साहित्य अकेडमी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम हिंदी साहित्य के उन प्रश्नों को करेंगे जो कि हमेशा परीक्षा में पूछे जाते हैं, बार बार इन्हीं प्रश्नों में से परीक्षा में देखने को मिलते हैं। तो टॉप 20 प्रश्नों की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए क्लास नंबर 3 हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज हम करेंगे। तो देख लेते हैं, जिस भी परीक्षा में हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे तो सभी के लिए ये क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगी। और भाई प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, नया चैनल है, 1-2 क्लास ही अभी हमारी हुई है। और उन साहित्य के उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम करेंगे जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप कहोगे कमेंट बॉक्स में, आप बोलोगे तो कि मैम टॉपिक वाइज हमें प्रश्न चाहिए, तो मैं टॉपिक वाइज भी कराने की पूरी कोशिश करूँगी। अन्यथा हम संपूर्ण हिंदी साहित्य के टॉप 20 प्रश्नों को करते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे और धीरे धीरे प्रश्नों की संख्या भी बढ़ा देंगे। तो देख लेते हैं प्रश्न नंबर 1। नक्सिक वर्णन की श्रृंगार परंपरा का आरंभ माना जाता है, यानी नक्सिक वर्णन की श्रृंगार परंपरा का आरंभ इनमें से किस रचना के आधार पर माना गया है। तो देख लेते हैं, प्राकृत पेंगलम, राहुल वेली, ढोला मारूरा दोहा या पहुंचरिव। सही आंसर हो जाएगा राहुल वेली। राहुल वेली जो है रोड़ा कवि की रचना है। इसके रचनाकार कौन रहे हैं? रोड़ा कवि। ये आपको ध्यान रखना है। और किस सदी के रहे हैं? ये रहे हैं 10वीं सदी के, 10वीं शताब्दी के कवि रहे हैं रोड़ा कवि। राहुल वेल के रचनाकार रहे हैं। और जो ये एक रचना और आपको दिखाई दे रही होगी, पहुंचरिव। तो पहुंचरिव जो है शंभू की है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। शंभू की निम्नलिखित में से कौन सी रचना है या पहुंचरिव किसकी रचना है? तो ये अपभ्रंश के 8वीं सदी के कवि रहे हैं पहुंचरिव, इनकी रचना है। और यह एक पहुंचरिव जो है राम काव्य पर आधारित रचना रही है। ढोला मारू दोहा के जो रचनाकार रहे हैं वे रहे हैं कल्लोल कवि, कल्लोल कवि। और कहीं कहीं आपको जो है इसके रचनाकार कुशल लाभ भी देखने को मिले होंगे, किसी किसी पुस्तक में आपको कुशल लाभ नाम भी दिया होगा ढोला मारूरा दोहा के रचनाकार। तो सबसे पहले अगर ऑप्शन में कल्लोल कवि है तो कल्लोल कवि को ही आपको लगाना है, क्योंकि ढोला मारूरा दोहा की रचना कल्लोल कवि ने की। फिर बाद में कुशल लाभ में ने इसमें और जो दोहे है या छंद है वो जोड़कर इस रचना को पूरा किया है। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा कल्लोल कवि। फिर अगर ऑप्शन में कल्लोल कवि नहीं है तो कुशल लाभ आप आंसर लगा सकते हो। बढ़ते हैं आगे। अगला जो हमारा प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का आविर्भाव कब से माना? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का आविर्भाव है जो है प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से माना है। प्राकृत की अंतिम अवस्था से माना है। और प्राकृत की अंतिम अवस्था कौन सी होती है? वो है अपभ्रंश। प्राकृत की प्रथम अवस्था मानी गई है पाली। और प्राकृत की द्वितीय अवस्था जो है, प्राकृत की द्वितीय अवस्था प्राकृति है। और प्राकृत की जो तीसरी अवस्था है, अंतिम अवस्था, वो है अपभ्रंश। तो हिंदी का आविर्भाव जो है अब प्राकृत की अंतिम अवस्था अपभ्रंश से माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। तुलसीदास जी के गुरु का क्या नाम है? तुलसीदास जी जो है सगुण काव्य धारा के राम काव्य में प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। तुलसीदास जी प्रमुख कवि रहे हैं जिन्होंने रामचरित्र मानस अवधी भाषा में एक महाकाव्य भी लिखा है। तो इनके गुरु का नाम क्या है? तो नरहरि आनंद। नरहरि आनंद इनके गुरु का नाम रहा है। और तुलसीदास जी का अगर जन्म पूछ लिया जाए तो 1532 ईस्वी, मृत्यु पूछ ली जाए तो 1623 ईस्वी। इस प्रकार से और अन्य बहुत सारे तथ्य हैं कवि के संबंध में। तो धीरे धीरे हम सभी तथ्यों को प्रश्न उत्तरों के माध्यम से करते हुए आगे बढ़ेंगे। बढ़ते हैं आगे। अगला जो हमारा प्रश्न है, सम्राट संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? सम्राट संप्रदाय के प्रवर्तक जो है इनमें से कौन आचार्य माने जाते हैं, ये आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा शंकराचार्य। शंकराचार्य ने सम्राट संप्रदाय के प्रवर्तन किया है और ये इनके प्रवर्तक माने जाते हैं सम्राट संप्रदाय के। और इनका जो दर्शन रहा है, सिद्धांत दिया इन्होंने अद्वैतवाद। ये भी कई बार पूछ लिया जाता है, अद्वैतवाद का सिद्धांत किन्होंने दिया है? तो शंकराचार्य जी ने। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 5। सितारे हिंद किसकी उपाधि थी? तो सितारे हिंद निम्नलिखित में से
कवियों में किसको उपाधि किसको दी गई थी, ये हम पहले भी कर चुके हैं। तो राजा शिव प्रसाद जी को सितारे हिंद की उपाधि दी गई थी, जो कि बनारस के रहने वाले थे और ब्रिटिश सरकार द्वारा जो है ब्रिटिश सरकार द्वारा इसको ये उपाधि दी गई थी। क्या? सितारे हिंद की। किनको? राजा शिव प्रसाद जी को। उसके बाद देख लेते हैं अगला जो प्रश्न है हमारा, जायसी के गुरु के रूप में किनका नाम लिया जाता है। तो जायसी के गुरु के रूप में जो है नाम लिया जाता है, आपको कई गुरु देखने को मिले होंगे जायसी जी के। शेख बुरहान भी कहीं कहीं आपको किसी पुस्तक में देखने को मिला है। तो शेख अशरफ भी इनके गुरु रहे हैं, शेख मोहिद्दी भी इनके गुरु रहे हैं। अगर ये पूछ लिया जाए इनमें से जो है शेख मोहिद्दी, अशरफ या बुरहान, इनमें से ऑप्शन में किसी का भी नाम हो तो आपको इनके गुरु का नाम बता देना है। कई गुरु रहे हैं जायसी जी के और उन्होंने जो है शेख बुरहान और शेख सैयद अशरफ है भाई, शेख नहीं है सॉरी, शेख बुरहान और सैयद अशरफ का उन्होंने अपने गुरु के रूप में इन्होंने उल्लेख भी किया है। उसके बाद बात करें आगे, अगला जो हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, नाथ पंथ का संत काव्य के बीच की कड़ी है। नाथ पंथ एवं संत काव्य के बीच की कड़ी किस संप्रदाय को माना गया है, ये आपको बताना है। सही आंसर हो जाएगा हमारा ब्रह्म संप्रदाय जो है वो है मध्वाचार्य जी का। और मध्वाचार्य जी का जो दर्शन रहा है, कौन से दर्शन दिया है इन्होंने? द्वैतवाद का। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 8, पुंड या पुष्य को हिंदी का कवि किसने माना। पुंड कवि या पुष्य कवि को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना, ये बताना है। अलग अलग विद्वानों ने हिंदी के प्रथम कवि अलग अलग माने हैं। जैसे कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने सरहप्पा को माना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को माना है, रहमान जी को माना है। उसके बाद जो है शिव सिंह सेंगर ने पुष्य व पुंड कवि को जो है हिंदी का प्रथम कवि माना है। और किस शताब्दी के कवि है ये पुष्य व पुंड? 10वीं शताब्दी के। ये आपको ध्यान रखना है, 10वीं शताब्दी के। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 9, अपभ्रंश साहित्य के वाल्मीकि किस कवि को माना जाता है। अपभ्रंश साहित्य का वाल्मीकि जो है किस कवि को माना गया है, ये आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा पुष्य स्वयंभू जी को जो है अपभ्रंश साहित्य का वाल्मीकि कहा गया है। और किस आधार पर कहा गया है इनकी रचना? पौंचर्यू के आधार पर, क्योंकि पौंचर्यू जो है एक राम काव्य है जिसमें कि 5 कांड है। इसमें 5 कांड है और जो रामचरितमानस में 7 कांड है जो कि तुलसीदास जी ने लिखे। ये भी राम काव्य संबंधी रचना है और इनकी भी राम काव्य संबंधी रचना है पौंचर्यू। और वाल्मीकि ने तो रामायण की रचना की थी, तो इसी आधार पर जो है इनको जो है अपभ्रंश साहित्य का वाल्मीकि कहा गया है, क्योंकि ये रचना पौंचर्यू की जो रचना इन्होंने अपभ्रंश भाषा में की थी। बढ़ते हैं आगे, अगला जो हमारा प्रश्न है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण किस प्रकार की रचना है। तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो है एक प्रकार से व्याकरण ग्रंथ है। बढ़ते हैं, और किसका है ये? आपको उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर कवि का है। बढ़ते हैं आगे, अगला जो हमारा प्रश्न है, ढोला मारूरा दोहो को हेमचंद्र तथा बिहारी के दोहो के बीच की कड़ी का माना गया है। तो ढोला मारू दोहा के जो दोहे रहे हैं उनको हेमचंद्र तथा बिहारी के बीच की कड़ी माना है। और किस विद्वान ने माना है ये आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने ढोला मारूरा दोहा के दोहों को हेमचंद्र तथा बिहारी के दोहों के बीच की कड़ी माना है। आपको इनको बार बार रिवाइज करते हुए चलना है ताकि परीक्षा में आपको किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े और ना ही किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन हो। तो एक एक प्रश्न को आपको जो है बार बार रिवाइज करते हुए चीज़ों को समझते हुए याद कर लेना है। और भाई वीडियो आपको अच्छी लगती है, पसंद आती है, लगता है कि आपके लिए कहीं ना कहीं परीक्षा में ये मदद करेगी, तो प्रश्नों का जो हमारा लेवल है वो भी धीरे धीरे जो है बढ़ता भी जाएगा। और जो है इम्पोर्टेंट प्रश्नों को ही हम करते हुए चलेंगे, बार बार रिवाइज करते हुए। तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर कर दिया करो, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से
कि मुझे है नेक्स्ट क्लास बनाने का मोटिवेशन भी मिलेगा और जो है हमारा चैनल आगे भी बढ़ेगा। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को, क्योंकि इससे जो आपको हर रोज़ नोटिफिकेशन भी देखने को मिलेगा। देख लेते हैं प्रश्न संख्या 12, खरगोश के सींग निबंध किसका है। तो खरगोश के सींग जो निबंध है वो इनमें से जो है प्रभाकर माचवे जी का है। प्रभाकर माचवे जी की जो रचना है खरगोश के सींग। और ये रचनाकार का जन्म अगर पूछ लिया जाए तो 1917 ईस्वी में मराठी परिवार में हुआ था, ग्वालियर में। और इन्होंने जो है 100 से अधिक जो है पुस्तकों की रचना भी की है, पुस्तक लिखी है 100 से अधिक। काफ़ी अच्छे साहित्यकार हुए हैं। बढ़ते हैं आगे। अगला जो हमारा प्रश्न है, यौवन के द्वार पर निबंध किसका है। तो यौवन के द्वार पर निम्नलिखित में से किसका निबंध है। तो यौवन के द्वार इनमें से जो है डॉक्टर नगेंद्र जी का है। डॉक्टर नगेंद्र जी के प्रमुख निबंध है यौवन के द्वार और चेतना के बिंब। एक निबंध और है नगेंद्र जी का जो बार बार पूछा जाता है, चेतना के बिंब। और आस्था के चरण, सॉरी भाई, आस्था के चरण, ये आपको ध्यान रखना है। आस्था के चरण, चेतना के बिंब, डॉक्टर और यौवन के द्वार पर निबंध जो है डॉक्टर नगेंद्र जी के रहे हैं, प्रसिद्ध निबंध रहे हैं डॉक्टर नगेंद्र जी के ये तीनों के तीनों। और तीनों ही ये परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। उसके बाद देख लेते हैं हमारी प्रश्न संख्या 14 में दिया गया है, अहम ब्रह्मास्मि जो कहानी है वे किस लेखक की है। तो ये कहानी जो है भीष्म साहनी जी की प्रसिद्ध कहानी है। और भीष्म साहनी जी की और भी अन्य रचनाएं हैं, और भी कहानियाँ हैं, जैसे चीफ की दावत भीष्म साहनी जी की है। उसके बाद जो है एक कहानी और है जो बार बार पूछी जाती है, वो है हानुश। कहानी नहीं भाई, नाटक है ये, हानुश और कबीरा खड़ा बाजार में। कबीरा, सॉरी भाई एक सेकेंड, आइयो आप समझ रहे होगा। कबीरा खड़ा बाजार में, ये जो नाटक है हानुश और कबीरा खड़ा बाजार में भीष्म साहनी जी के हैं, प्रसिद्ध है। और चीफ की दावत इनकी प्रसिद्ध कहानी है। और अन्य भी रचनाएं हैं भीष्म साहनी जी की जो बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है, जैसे कि उनका एक उपन्यास भी है तमस नाम से उपन्यास भी है भीष्म साहनी जी का। तो आपको ये इन भीष्म साहनी जी की रचनाओं को बार बार रिवाइज करते हुए चलना है, जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। देख लेते हैं अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी में शिकार कथाओं के लेखन का श्री गणेश किसने किया। तो हिंदी में शिकार कथाओं के लेखन का जो श्री गणेश है यानी कि आरंभ किसने किया, वो है श्री राम शर्मा। श्री राम शर्मा जी ने हिंदी में शिकार कथाओं के लेखन का आरंभ किया है, श्री गणेश किया है। तो जो श्री राम शर्मा जी हैं उनका एक रचना है शिकार नामक, कई बार पूछ लिया जाता है। एक है प्राणों का सौदा, ये आपको ध्यान रखना है कि प्राणों का सौदा। और एक और अन्य रचना है इनकी जो बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है श्री राम शर्मा जी की, वो है बोलती प्रतिमा। इस प्रकार से जो है जितनी भी रचनाएं हैं श्री राम की जो बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, उनको हम प्रश्न उत्तरों के माध्यम से कर लेंगे। और जैसे कि और अन्य रचनाएं हैं इनकी, जंगल के जीव, बोलती प्रतिमा, शिकार, प्राणों का सौदा आदि कई रचनाएं हैं। तो देख लेते हैं अगला जो प्रश्न हमारा, प्रश्न संख्या 16, भोगे हुए यथार्थ से जुड़ी होने से वह अधिक प्रमाणिक है, यह कथन किस प्रकार की कहानी के लिए कहा गया है। भोगे हुए यथार्थ से जुड़ी होने से वह अधिक प्रमाणिक है, जो यह कथन है ये किस जो है प्रकार की कहानी के लिए कहा गया है, यह कहा गया है नई कहानी के लिए। बढ़ते हैं आगे। अगला जो हमारा प्रश्न है, प्रश्न संख्या 17, समांतर कहानी आंदोलन का सूत्रपात किस पत्रिका से शुरू हुआ।
समांतर कहानी का जो सूत्रपात है वो किस पत्रिका से शुरू माना जाता है, वो माना जाता है सारिका पत्रिका से, जिसके जो कि कमलेश्वर जी ने जो है समांतर कहानी आंदोलन का सूत्रपात किया था और सारिका पत्रिका में भी अपना बहुत बड़ा योगदान भी उन्होंने दिया था, मोहन राकेश ने भी। और जैसे कि अगला जो हमारा प्रश्न है, सचेतन कहानी के प्रवर्तक कौन रहे हैं, तो निम्नलिखित में से सचेतन कहानी के प्रवर्तक जो है वो रहे हैं महीप सिंह सचेतन कहानी के प्रवर्तक रहे हैं। और डॉक्टर गंगा प्रसाद विमल जी है कहानी के प्रवर्तक रहे हैं। कहानी के प्रवर्तक कौन रहे हैं, डॉक्टर गंगा प्रसाद विमल। और मोहन राकेश ने जो है नई कहानी आंदोलन की शुरुआत की थी और निर्मल वर्मा भी जो है नई कहानी आंदोलन में इस अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। महीप सिंह जी ने जो है सचेतन कहानी से संबंधित रहे हैं महीप सिंह, और जो गंगा प्रसाद जो है वे रहे हैं गंगा प्रसाद कहानी से संबंधित, और निर्मल वर्मा और मोहन राकेश ये दोनों नई कहानी आंदोलन में इन्होंने अपनी महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उसके बाद बात करें आगे, अगला जो हमारा प्रश्न है, कबीर को बिना महाकाव्य लिखे महाकवि माना। कबीर ने बिना महाकाव्य लिखे महाकवि माना। जो लेखक कौन है जिसने कबीर माना है कि कबीर ने ना कोई महाकाव्य लिखा है फिर भी वे महाकवि रहे हैं, ये जो विचार रहे हैं ये किस लेखक के रहे हैं, ये रहे हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी जी के। पढ़ते हैं आगे, आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, देख लेते हैं। देव ने किस नए संचारी भाव की उद्भावना की है, यानी कि देव ने एक नया संचारी भाव को जो की उत्पत्ति की है वो है छल नामक जो है 34वां संचारी भाव लेकर के आए देव। और संचारी भाव की अगर संख्या पूछ ली जाए तो कुल संचारी भाव हमारे होते हैं 33। अगर देव के अनुसार जो संचारी भाव की संख्या पूछ ली जाए तो है 34, क्योंकि एक छल नामक जो संचारी भाव और जोड़ दिया इन 33 संचारी भावों के अंदर देव कवि ने। रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि रहे हैं देव कवि रीतिबद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवि रहे हैं। तो इस प्रकार से आज की क्लास में भी हमने टॉप 20 प्रश्नों को कर लिया है। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी, और पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना और एक कमेंट भी कर देना, ताकि मुझे ये पता चलता रहे बच्चों को किस प्रकार से प्रश्न पसंद आ रही है और हमें जो है आगे किस प्रकार से प्रश्नों को लेकर के आना है। तो इसी तरह अपनी तैयारी को हम धीरे धीरे आगे बढ़ाते रहेंगे। इम्पोर्टेंट प्रश्नों के साथ साहित्य के प्रश्नों को हम ले करके चलते रहेंगे, साथ साथ बीच बीच में हम हिंदी व्याकरण से संबंधित भी प्रश्नों को सीरीज़ के अंतर्गत शामिल करेंगे, क्योंकि भाई आप सभी को पता है हिंदी साहित्य के साथ जो जितनी भी परीक्षाएं होती है साहित्य के साथ साथ हमें जो है व्याकरण के प्रश्न भी देखने को मिलते हैं। तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए सभी साहित्य प्लस व्याकरण के प्रश्नों को जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उनको करते हुए हम आगे बढ़ते रहेंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।